काम करना, पहले आर इक्विवेलेंट बारे में लिखना। पैरेलल क्या हेडिंग डाला आपने? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, उसमें लिखना सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्ड, same potential difference appeared across each resistance, across each resistance, but current distribute in the reverse ratio, current distribute in the reverse ratio of their resistance। बात समझ आ रही है कि अगर दो रेजिस्टर हैं और आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। तो पैरेलली दो रजिस्टर अगर कनेक्टेड हैं, उनको किसी एक बैटरी सोर्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। इसका रेजिस्टेंस R1, का रेजिस्टेंस R2, और ये V वोल्ट की बैटरी। टोटल करंट सर्किट से I निकलेगा और यहां भी I करंट जाएगा, जंक्शन पर करंट डिवाइड होगा, इसमें कुछ I1 और इसमें कुछ, और यही बात लिखवाया गया कि रिवर्स फॉर्म में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। जैसे R1 R2 में अगर R1 में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां चार्ज का फ्लो कम होगा, और चार्ज का फ्लो कम होगा मतलब करंट कम होगा। तो आपको ये बात बताई गई क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? सेम, है ना, और करंट होता है डिफरेंट। किस कंडीशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर? V प्रोपोर्शनल टू, सॉरी V नहीं, I प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा। I प्रोपोर्शनल टू 1/, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। अब यहां पर KCL अप्लाई करेंगे हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग कितना है? I, और आउटगोइंग कितना है? I1 प्लस I2। क्लियर है? I क्या है? बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट, है ना। टोटल करंट कैसे मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और डिवाइडेड बाई कितना लोड आपने लगा रखा है। तो टोटल लोड हमें नहीं पता तो उसको आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इज इक्वल टू I1 कैसे मिलेगा? यहां का यार कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अलग आएगा, और तुम्हें भी पता है कि इसका उतना ही होगा जितना बैटरी का होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। अब इसको लिखोगे आप V/R1 और इसको लिखोगे V/, यहां तक कोई दिक्कत? I1 को कैसे लिखोगे? V/R1, और I2 को कैसे लिखोगे? V/R2। V कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपको क्या मिलेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नोट डाउन करो, तो इसको नोट डाउन करो। हो गया नोट?
चलो एक पॉइंट लिखना उसमें, ये पॉइंट लिखा कि नहीं आपने, I प्रोपोर्शनल टू 1/, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, पोटेंशियल तो सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सेम होगा, करंट उसमें ज्यादा जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। एक और पॉइंट लिखना पावर के लिए, लिखना पावर कंज्यूम आर इन द रिवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, पावर कंज्यूम आर इन द रिवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर ध्यान से देखो, एक चीज बताओ, पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी स्क्वायर, होते और भी हैं लेकिन अभी जो मेन है वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर, इसका यूज कर चुके हैं सीरीज में, है ना। और इसी के हिसाब से बताते थे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो P प्रोपोर्शनल टू किसके, R के, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, वो ज्यादा पावर कंजम्पशन होगी ना उसमें। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, ये पैरेलल के लिए लगाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है, इन दोनों का क्या है, पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल सेम होगा तो रेजिस्टेंस जिसका अलग होगा उसके लिए पावर अलग होगी। तो इसका मतलब कि P प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/R, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कंजम्पशन कम। तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था, याद होगा कि एक बल्ब लिया था हमने कितने का, 220 वोल्ट, है ना, 100 वाट, 50-60 दोनों का था, है ना। और एक था बल्ब 220 वोल्ट 50 वाट, है ना। तो अलग अलग रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि रेटेड वैल्यू को कैसे निकालते हैं, VS स्क्वायर अपॉन R, है ना। तो R इज इक्वल टू कितना, VS स्क्वायर अपॉन PS, दोनों ही 220 वोल्ट के लिए हैं, दोनों का VS कितना है 200 वोल्ट और PS अलग अलग है, तो जिसका PS ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो अगर ये बल्ब A है और ये बल्ब B है तो आपको भी पता है कि RA जो होगा वो कम होगा RB से। क्यों ऐसा है, क्योंकि PA, ये PSA ना, PSA इज ग्रेटर देन PSB है, इस वजह से ये चीज होगी। नहीं आ रहा, दोनों का रेटेड जो वोल्टेज है वो सेम है, 220 वोल्ट के लिए दोनों है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है, दोनों 220 वोल्ट के लिए बने हैं, है ना। तो 220 वोल्ट का स्क्वायर दोनों के लिए ही होगा, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी पावर क्या होगी, नहीं, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, हाँ, जिसकी पावर कम होगी। तो पावर किसकी कम है, 50 वाट वाले की, तो 50 वाट वाले की पावर कम है और 100 वाट वाले की पावर ज्यादा, तो रेजिस्टेंस में रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसमें आपका आया था 484, है ना, और ये आया था 968 ओम। अब इन दोनों को एक बार सीरीज में लगाया गया, है ना, RA और RB, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किसमें ज्यादा आएगा, किसमें, सीरीज में बताया था V प्रोपोर्शनल टू R होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, RA का कि RB का, RB का, देखो 968 है, समझ में आ रहा है, सब गायब हो रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका VB भी ज्यादा होगा ना, और ये VA, लेकिन VA प्लस VB हमेशा V के बराबर होगा, है कि नहीं। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, जिसकी रेटेड पावर कम, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, रेटेड पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, आई बात समझे, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा, क्लियर है, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू R होता था सीरीज में भी, आगे ना। तो ज्यादा कौन चमकेगा, अगर दो बल्ब ऐसे सीरीज में लगा दे 50 वाट 100 वाट, पावर कंजम्पशन किस में ज्यादा आएगा,
50 वाट वाले में, तो ये 50 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, क्लियर है। लेकिन अब इन्हीं दोनों बल्बों को हम लोग कैसे लगा दें, पैरेलल। ये आर ए और ये, अब तुम्हें पता है वोल्टेज तो सेम रहेगा, है ना, दोनों में वोल्टेज। तो अब करंट के हिसाब से बात होगी, करंट किस में ज्यादा जाएगा, करंट किस में ज्यादा जाएगा, आर ए में, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये आई ए होगा और ये आई, तो आई ए इज ग्रेटर देन क्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, नहीं, आर ए लेस देन आर बी। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, ये तो बात हो गई उसकी। अब आपने पोटेंशियल के हिसाब से तो बात हुई नहीं थी, यहां करंट के हिसाब से बात हो रही थी, क्योंकि करंट प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, इसलिए सारी बातें हुई हैं, ठीक। अब पावर के लिए मैंने क्या बताया, पावर प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन कम। तो बताओ 50 वाट वाला ज्यादा चमकेगा या 100 वाट वाला, 100 वाट वाला। तो ये दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी कि पैरेलल में कौन कंजम्पशन ज्यादा करता है और सीरीज में कौन ज्यादा करता है। ये अप्लायंसेस में भी काम आ जाएगा, इसके बाद पावर ही पढ़ना है हमको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना, इसको नोट करना है क्या, कर लो, अलग अलग कर देना, सीरीज पैरेलल अलग अलग। पावर किसका ज्यादा आएगा इसमें, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी ना, जल्दी नोट करो। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पी बी इज ग्रेटर देन पी ए होगा ना, 50 वाट वाला ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू R है, और VB इज ग्रेटर देन VA, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू R है, करंट सेम होता है। तो ये चीज कोई दिक्कत करेगी क्या। एक बात और पता है तुम्हें, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बल्ब लगे हैं, एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो अच्छा, इन दोनों में फ्यूज कौन होगा पहले, बी। अरे पावर कंजम्पशन उसका ज्यादा है ना, ज्यादा पॉसिबिलिटी है बी के फ्यूज होने की। अगर बी फ्यूज होगा तो ए बच जाएगा यार, हाँ कि ना, बी पहले फ्यूज होगा और बी फ्यूज हुआ तो ए बच जाएगा, क्योंकि सर्किट में कोई करंट ही नहीं होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा ना। लेकिन अगर पैरेलल है तो पहले फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी किसमें है, ए वाले में, क्योंकि इसमें ज्यादा पावर कंजम्पशन कर रहा है ना, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा जा रहा है, करंट ज्यादा जाएगा, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, फ्यूज होने का चांस ज्यादा होगा। अगर ये दग गया तो ये भी दगेगा। बात समझाई, ऐसा नहीं कि क्योंकि पावर, देखो ये तो सर्किट ओपन हो गई, लेकिन अब सारा का सारा करंट इससे पास होगा ना, है कि नहीं। और जब सारा करंट इससे पास होगा तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अप्लायंसेस को अगर सेफ रखना है तो सीरीज में,
है कि नहीं। और लेकिन अगर चलाते रहना है, जैसे रूम में एमसीबी लगती है तो हर रूम को अलग अलग कनेक्ट किया जाता है, नहीं तो इसमें गड़बड़ हुआ तो पता लगा सब बंद हो गया। ऐसा होता नहीं है, एमसीबी आप इसीलिए लगाते हो, है कि नहीं। एक रूम का अगर कोई चीज फॉल्ट आ रही है तो ये नहीं पूरा घर की बिजली चली जाए। समझ में आई बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फ्यूज होने का मतलब कि पूरा सर्किट बंद नहीं होगा, लेकिन सीरीज में पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। एक पॉइंट लिख लेना और लिखना, the equivalent resistance is smaller than the minimum value of resistance in the combination देखो, एक 2 ओम का रजिस्टर और एक 1 ओम का रजिस्टर है, और कैसे कंबाइंड है, सीरीज में, है ना। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा यार, 2 + 1 कितना आएगा, 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े से भी बड़ा आया ना, सबसे बड़ा रजिस्टर 2 ओम का, उससे भी बड़ा आया आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर ये दोनों कैसे लगा दिए जाएं, पैरेलल, तो अगर पैरेलल लगा देंगे हम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 + 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, और ये कितना, ये होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3/2, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2/3, मतलब 0.6666 ना। तो ऐसे बार लगा दें, 0.67 भी बोल सकते हैं, 0.67। तो ये सबसे छोटे से भी छोटा आया ना, सबसे छोटा कितना था, 1 ओम, और उससे भी कम आया आर इक्विवेलेंट। तो सर्किट में अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना है तो कॉम्बिनेशन को कैसे रखना पड़ेगा, पैरेलल। और सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है सीरीज में। क्लियर है। तो बस ये दोनों एग्जांपल के फॉर्म में नोट कर लेना, जहां पॉइंट लिखा था आपने ना, एग्जांपल के फॉर्म में नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखो, in an identical resistance connected in parallel, equivalent resistance is R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/N, and the current through each resistor I dash is equal to I/N। इसको भी एक पॉइंट में समझ लेते हैं। देखो, समझ लो एक तरीके से कंपैरिजन चल रहा है सीरीज और पैरेलल वाले का। इस तरीके से एन रजिस्टर को हमने आर के, बोला गया ना आइडेंटिकल रजिस्टर, तो आर के रजिस्टर को कैसे एन टाइम्स, है ना, हमने सीरीज में कंबाइन किया है।
सबका रेजिस्टेंस सेम है और करंट तुम्हें भी पता है कि सेम ही जाना है सब में, तो हर जगह आई आर करते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका वी डैश, फिर आई आर होगा तो इसका भी वी डैश, तो इसे सबका वी डैश होगा ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, आर प्लस आर एन टाइम्स ना, तो कितना आएगा, एन बार आर को जोड़ोगे तो एन आर आएगा ना। तो यही तो लिखवाया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एन आइडेंटिकल रजिस्टर लगाए जा रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर। अच्छा अब पैरेलल का बताओ, ये आर, ये आर, ये आर, इसी तरीके से एन टाइम्स आर, है ना। अब देखो अगर ये V तो सब में वोल्टेज सेम होगा, सब में वोल्टेज, करंट कुछ आई जाएगा, इसमें कितना जाएगा आई डैश, और इसमें भी रजिस्टर वही है तो इसमें भी करंट सेम जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि करंट उसमें ज्यादा जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब जब सब में ही बराबर हैं तो सब में इक्वल करंट जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि सब में करंट सेम जाएगा। तो किरचॉफ्स के करंट लॉ से, ये वोल्टेज लॉ से, इसको कर लेंगे हम लोग। पहली बात कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कितने बार, एन टाइम्स, तो आर हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स, तो एन ही हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट तो आया एन अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर बाई एन। तो यही तो लिखवाया गया कि अगर आर आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाएं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई एन। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो केवीएल लगाएं तो V इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी डैश प्लस वी डैश, ऐसे तो होता है, कितनी बार, एन टाइम्स ना, तो ये V इज इक्वल टू एन वी डैश होगा, तो V डैश इंडिविजुअल एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो V बाई एन, हाँ कि ना। अच्छा यहां पर वोल्टेज तो सेम है तो उसको तो निकालना नहीं है, यहां बात किसकी होगी, करंट निकालने की। तो करंट के लिए बात करो तो केसीएल लगाएंगे यहां पे, और केसीएल क्या बोलता है, केसीएल है आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डैश प्लस, अबे क्या हो रहा है, अप टू एन टाइम्स, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, एन आई डैश, हाँ कि ना, तो आई डैश कितना होगा, तो यही तो लिखाया गया। लेकिन ये कब है, ध्यान रखना पड़ेगा, आइडेंटिकल रजिस्टर, सब रजिस्टर कैसे हैं, मतलब एक ही टाइप के बल्ब लगे हों, जैसे शादी में झालर लगती है, हाँ कि ना। तो अच्छा पहले बल्ब वाला आता था 100-100 वाट वाले, बड़ा खर्चा पड़ता था, एक जनरेटर उसी के लिए लगता था। तो उसकी समस्या क्या है कि वहां पर एक अगर फ्यूज हो जाता था तो खर्चा ज्यादा लगता था, तो इसलिए कहते थे कि एक बंद हो जाए तो पूरा बंद हो जाए, उसको सीरीज में रखा जाता था, हाँ कि ना, क्योंकि खर्चा ज्यादा आता ना। लेकिन आजकल वो जो आता है चाइनीज वाला, ये छोटे छोटे इतने होते हैं जो आजकल सब लोग मंदिर में वही लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक फ्यूज हो जाता है तो बाकी फ्यूज नहीं होते, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, एक फ्यूज हो गया तो बाकी चल रहा होता है, पता भी नहीं लगता वैसे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि? तो इसको नोट डाउन कर लो। इससे ज्यादा नहीं होगा क्या, ए भाई लिख लो, और बड़ा हो गया क्या, चलो फिक्स हो गया, एक काम करो पहले इतना नोट करो, ये मदारीगिरी पता है ये सब, मास्टर मदारी हो गए जब से ये सब लग गया। अरे जहां दिक्कत होगी मैं बोल दूंगा, फटाफट डायग्राम बनाओ लिखो।
अबे रुको यार, पहले कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गायब हो रहा होगा। एक बार में लिखवा दे रहा हूं मैं। आर 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 के कितने लगे हैं, एन टाइम्स, है ना। आर इक्विवेलेंट कितना होता है, एन आर, समझ तो गए थे ना। आर इक्विवेलेंट एन आर, और वी डैश कितना होगा, वी बाई एन, और वी है बैटरी का और वी डैश है किसी एक इंडिविजुअल का। बात समझाई। और अगर पैरेलल में होगा, ऐसे एन टाइम्स होंगे, सब में आर आर का रजिस्टर है, तो करंट इसमें आई डैश जाएगा, यहां करंट आई, आर इक्विवेलेंट यहां कितना आया था, आर बाई एन, और आई डैश करंट कितना आया था, टोटल करंट बाई एन। यही मैंने लिखना है याद रखने के लिए, बाकी पिछला समझ गए थे ना, मतलब बस मुद्दे की बात वही। हो गया। एक पॉइंट और लिखना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफी काम की बात रहेगी, लिखना इफ टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, है ना। तो देखो एक फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि चीजें निकाल, कई बार 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 आप वन अपॉन आर इक्विवेलेंट कौन लगाता है भाई, है ना, तो वो टाइम छोटा होता है उसमें। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको भी पता है कितना, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन, ये होगा, है कि नहीं। तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट मतलब क्या लिखेंगे, आर वन प्लस आर टू क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आर वन आर टू, एलसीएम ले लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके हिसाब से आर इक्विवेलेंट कितना आता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस दो के लिए ऐसे, है ना। अब तीन के भी लिखना पड़ेगा, देख रहे हो ये देख। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर तीन हो तब, आर वन आर टू आर थ्री, तब भी तो आर इक्विवेलेंट कब तक लगाओगे, वन अपॉन, देखो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो बहुत इजीली ओरली क्वेश्चन कर सकते हो ना। जैसे 5 और 10 के लगे हों सीधे, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, ऐसे तीन लगे होंगे तो कैसे करोगे आप, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, है ना। तो इसमें भी तो एलसीएम आप क्या लोगे, आर वन आर टू आर थ्री। अब देखो जहां आर वन है वहां कैसे करते हो, आर वन से इसमें डिवाइड करते हो और जो आए उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो, तो आर वन से इसमें करोगे तो आर टू आर थ्री बचेगा, तो आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन प्लस आर वन आर टू, हाँ कि ना। तो आर इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा भाई, उल्टा कर दो उसको, आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू नहीं आर वन आर थ्री आर वन प्लस आर वन आर टू आर थ्री और आर थ्री आर वन।
तो ऐसे 4 के लिए भी लिख लोगे, अगर 4 रजिस्टर हो पैरेलल में तब R1 R2 R3 R4 सीधे एक बार में लिख लोगे। कैसे लिखोगे? R1 R2 R3 R4, हाँ कि ना? अब इसके बाद पहला जो लिखोगे उसमें R1 नहीं रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? R2 R3 R4 प्लस, अब की 2 नहीं रहेगा, तो 1 ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, R1 को लिखे बार बार, 1 3 4 1 3, फिर क्या लिखोगे? प्लस 1 2 4, फिर 1 2 3, आगे ना? तो एक काम करो, यहाँ रिजल्ट की टाइप में लिख ले रहा हूं, R1 R2 R3 R4, है ना? यहां पर पहले 1 नहीं रहेगा तो R2 होगा, R3 होगा, R4 होगा, प्लस इस बार R2 नहीं होगा तो R1 होगा, R3 होगा, R4 होगा, प्लस R1 R2 R4 और प्लस R1 R2 R3। तो 5 के लिए भी लिख लोगे, तो बस ऐसे होता है, नोट डाउन कर लो। एक दो तीन चार ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगाए गए हैं। कितने रजिस्टर हैं? 4, 1 2 3 4। आर इक्विवेलेंट ओरली नहीं निकाल सकते। ऊपर कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे कितना? 2 3 4 मल्टीपल में, प्लस 1 3 4, फिर 1 2 4 और फिर 1 2 3, इधर ऐड कर दो। अब जैसे 1 2 3 4 ना देके कुछ और दे रहेंगे तब भी तो कर लोगे, एक लाइन में निकल जाएगा ना आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब करंट निकालना पड़ेगा। सारे रजिस्टर में कितने करंट आ रहे हैं वो भी तो निकालना पड़ता है। नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर सीरीज वाला थोड़ा सा याद करो। R1 और R2 के 2 रजिस्टर है ना, तो आप क्या क्या निकालते हो? V वोल्ट की बैटरी है, टोटल करंट I है, यहां पर V1 पोटेंशियल और यहां V2 पोटेंशियल। आपको भी पता है V1 ज्यादा होगा कि V2, ये डिपेंड करेगा रजिस्टर पे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। ठीक, तो V1 अगर मुझे लिखना है तो V कैसे लिखता हूं भाई? IR1। अरे V1 कितना होगा? IR1, और V2 कितना होता है? IR, ऐसे तो लिखते हैं। I क्या होता है? टोटल करंट। तो V1 इज इक्वल टू, अब यहां देखो R इक्विवेलेंट कितना होता है जरा बताना? R1 प्लस, और I क्या होता है? V बाई R इक्विवेलेंट होता है कि नहीं? तो मतलब I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 है तो ऐसे 3 के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो V1 इज इक्वल टू IR1 और I कितना? V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, हाँ कि ना? तो इसको ऐसे लिखे थे ना, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस इंटू V, है ना? और V2 क्या होता था? V2 होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। आ रहा है कि नहीं? 3 होंगे तब भी तो कर लोगे। अगर यहां R3 लगा होता तो V3 निकलता, और V3 कैसे होता? R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3।
आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता, और फॉर्मूले में इस तरीके से हो जाएगा। तो एक 2 ओम का एक 5 ओम का रजिस्टर है ना, 10 वोल्ट की बैटरी है, या 3 ओम 7 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी है। V1 कितना आएगा, 3 ओम का रजिस्टर है, उसमें V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना आएगा, 3 ओम और 7 ओम को लगाया गया है सीरीज में, बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, 3 ओम वाले में कितने पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो फॉर्मूला क्या है, 3/10, अरे 3/3 प्लस 7 इंटू 10, तो 3 ओम आएगा, 3 ओम में 3 वोल्ट और 7 ओम में, आ रहा है बात, ऐसे 3 होंगे तो उसका भी तो निकाल लोगे। अब मेन चीज पैरेलल में आएगी, पैरेलल में भाई वोल्टेज को निकालने का आएगा नहीं, करंट निकालने का आएगा। तो R1 R2 के 2 रजिस्टर हैं, इसमें करंट है I और इसमें है कुछ I1 और इसमें I2, और यहां का पोटेंशियल V, तो इसका भी कितना, तो ये पोटेंशियल सेम होता है। अब एक बात बताओ, I1 को क्या लिखोगे आप, I1 को लिखोगे V/R1, हाँ कि ना, और R इक्विवेलेंट कितना है, 2 के लिए R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अभी बताया था, होता है ना। और V को आप कैसे लिखते हो, I R इक्विवेलेंट, अरे लिखते हो कि नहीं, तो V को अपन यहां लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट अपॉन R1, हाँ, R इक्विवेलेंट है कितना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस अपॉन R1 ना, तो R1 से R1 मरेगा और ये कितना आएगा I, तो कुल मिला के I1 का एक फॉर्मेट बन गया ना, क्या बना, R2 अपॉन R1 प्लस R, उल्टा वाला ले लो, इनटू, हाँ कि ना। तो इसी तरीके से सिमिलरली I2 का भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R1 प्लस इंटू I, नहीं आया। तो फिर अगर 3 और 7 को हम लोग पैरेलली लगा दें, 10 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम और 7 ओम को कैसे लगा दें, पैरेलल, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर उसको बैटरी से डिवाइड करके R इक्विवेलेंट निकालोगे, करंट, टोटल करंट निकालना है, क्योंकि टोटल करंट बार बार यूज हो रहा है ना। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, अरे पूरा लोड को बैटरी से पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, टोटल करंट मिल जाएगा। ये फॉर्म देखो, ये याद करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं याद रखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन कई बार ये बहुत आसान कर देता है क्वेश्चंस को। आई बात समझ में। अब मान लो अगर 3 रजिस्टर होते, तो 3 रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट लिखना आता है, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R2 R3 R3 R1, और इसके बाद I1 लिखना है ना, तो R1 से डिवाइड कर देते, तो ऊपर क्या आता, R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I, है ना। तो ऐसे निकालना है, फॉर्मेट याद हुआ, इसको भी नोट कर लो। बहुत हो गया, बंद करें ना।